हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट हाउ टू स्टडी मेडिसिन। मेडिसिन एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसको कंप्लीट करते करते कुछ नहीं तो कुछ 1 से 1.5 महीना हर किसी का जाता है। बट अभी आप सोचो कि आपके पास कितना टाइम बचा है और क्या आप 1.5 महीना या 1.25 महीना एक सब्जेक्ट के पीछे दे सकते हो। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मेडिसिन का प्रेफरेंस रहेगा प्रेप लेटर के हिसाब से, बिकॉज मैंने प्रेप लेटर से पढ़ा है और मेरे पास वही वाला ऐप है। आप लोगों के पास हो सकता है दूसरे ऐप होंगे, बट मेरा जो टाइम टेबल रहेगा वो किसी के साथ भी एप्लीकेबल है। बट एज ए एग्जाम्पल मैं आपको प्रेप लेटर का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिसिन जो है वो आपका 1 दिन 2 दिन 1 महीने में कंप्लीट नहीं होने वाला। इवन इफ आपने 1.5 महीने तक लगातार मेडिसिन पढ़ा तो क्या आप इस चीज़ की गारंटी ले सकते हो कि पहले दिन में दूसरे दिन में जो प्रेप लेटर में पहला कार्डियोलॉजी का टॉपिक है, तो पहला दिन जो आपने हार्ट के बारे में पढ़ा, जो आपने ईसीजी वगैरह पढ़ा, तो वो सब आपको क्या याद रहेगा 1.5 महीने के बाद जब आप मेडिसिन कंप्लीट कर दोगे? तो आंसर है कि नहीं, ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा। इवन इफ आप कितना भी रिवाइज करो, इवन इफ आप कितना भी उन चीज़ों को बार बार करो, आपको कहीं ना कहीं हर 5वें दिन 6ठे दिन पे उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, वरना आप भूल जाओगे। तो बेटर ये है कि आप मेडिसिन को जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ करो, साइड बाय साइड आपको मेडिसिन करना पड़ेगा, सो दैट आपका मेडिसिन भी कंप्लीट हो जाए और आपको एक बर्डन भी ना रहे। 1.5 महीने या 2 महीने का जो समय है, जो टाइम फ्रेम है, वो आपका सिर्फ मेडिसिन के नाम पे ना जाए, बट कहीं ना कहीं 2, 2.5, 3 महीने के अंदर अंदर आपका डेली आप 2-2 घंटे मेडिसिन कंप्लीट करो, सो दैट 3 महीने में आपका वो मेडिसिन का एक पढ़ाई हो जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेडिसिन का लिख के रखा है कि कितने दिन का मेडिसिन है, कितने कितने आवर्स हैं और कौन सा चैप्टर का कितना टाइम है, और ये सब के सब प्रेप लेटर के हिसाब से है। तो अगर आपके पास प्रेप लेटर है तो इन सब का फोटो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ये फोटोज डाल दूंगा। एंड अभी एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि टोटल मेडिसिन जो है वो 132 आवर्स का है और उसमें 1470 क्वेश्चन है। तो अब आप सोचिए कि अगर दिन का आप 6 घंटे मेडिसिन को देते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस तो देखना नहीं है, आपको उसको रिवाइज भी करना है, आपको उसके एमसीक्यूज भी करना है, और दिन के आपको 8-9 घंटे तो देने पड़ेंगे। और नॉर्मल सी बात है कि 6 घंटा लगातार अगर मेडिसिन पढ़ेंगे तो दिमाग भी इतना सैचुरेट हो जाता है कि फिर मन नहीं करता पढ़ने का। तो दिन का अगर 6 घंटा भी दिया तो 132 आवर्स को कंप्लीट करने में लगभग कुछ नहीं कुछ तो आपको 22 से 23 दिन लगेंगे। और उसमें भी कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें आप लगातार 6 घंटा नहीं दे पाओगे। किसी दिन हो सकता है आप 4 घंटा दो, तो किसी दिन हो सकता है 5 घंटा दो। कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसको समझने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या उसमें ज़्यादा एमसीक्यूज है, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा उसमें टाइम चला जाएगा और कम टॉपिक्स आपके कवर होंगे। तो पकड़ के चलो एवरेज आपका 25 दिन तो लग ही रहा है मेडिसिन, अगर आप दिन के 6 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करते हो तो। बट अब यहाँ पर मैंने एक बनाया है कि अगर मैं हर दिन 2 घंटे मेडिसिन पढ़ूँ, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है कि पर डे 2 आवर मेडिसिन, ये जो दिख रहा है पर डे 2 आवर मेडिसिन, तो उसको हमने 2-3 भाग में कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो आप स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड में देख रहे हो वीडियो। कोई 1.5x में देखता है, कोई 1.75x में देखता है, तो कोई 2x में देखता है। तो अगर आप 1.5x में भी देखते हो तो आपको बस दिन के 2 घंटे मेडिसिन में देना है, और उस 2 घंटे में आपका रिविजन भी रहेगा, आपके एमसीक्यूज भी रहेंगे, साथ ही साथ आपका पढ़ाई भी रहेगा। तो इवन इफ अगर 2 घंटा है तो 1 घंटा आप अगर आप वीडियो में देते हो, 40 मिनट में आप एमसीक्यूज करते हो, और 30 मिनट्स आप देते हो रिविजन करने में। रिविजन का मतलब क्या हुआ कि अगर आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा तो कल आपको उस टॉपिक का आगे का कंटिन्यू नहीं करना है, बट कल आपको इस टॉपिक को जो आज आप पढ़ रहे हो उसको आपको कल रिवाइज करना पड़ेगा। पहले जो आपने नोट्स लिखा है वहाँ नोट्स से आपको रिवाइज करना है, इस टॉपिक का आपको एमसीक्यू करना है, और उसके बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ जाना है। तो ये 2 घंटे में, जैसे कि आज अपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डेज के हिसाब से भी लिखा है, तो ये टोटल कुछ 45 डेज का है प्लान, और इसमें आपका मेडिसिन कवर हो जाएगा। और ये एफएमजी के हिसाब से है, या फिर ये मुझे जैसा फील हुआ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेन वीडियो से ना करके अगर आप रैपिड रिविजन से भी करते हो तो आपका एक अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने रैपिड रिविजन में भी कवर किया है, सच एज रिमेटोलॉजी हुआ, किडनी हुआ,
या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, लीवर GIT हुआ, इनको मैंने रैपिड रिवीजन से रखा है। सो बिकॉज ये जो टॉपिक्स है लीवर GIT, ये इतना कॉमन टॉपिक है जो आपको सर्जरी में भी पढ़ना है, जो आपको पैथो में भी पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक नॉलेज आ ही जाता है। या फिर आप हर चीज़ों को जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो इंटीग्रेट करके आपको पूरा का पूरा टॉपिक के ऊपर ग्रास्प आ ही जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सिर्फ मेडिसिन के वो टॉपिक्स को या फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जैसे कि यहाँ पर अब मैंने डे 1 में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट साउंड 1 और हार्ट साउंड 2, दोनों के दोनों 1 आवर 45 मिनट्स का है, टोटल 1 आवर 45 मिनट्स का है। तो ये मैंने 1.75x के स्पीड में रखा है, तो 1 आवर 45 मिनट का वीडियो आपका 60 मिनट टाइम में तो हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि अगर आप उसको 1.75x में देख रहे हो तो। उसके बाद फिर अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको 1 घंटा जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हार्ट साउंड 1, हार्ट साउंड 2, फिर डे 2 को लिखा है हार्ट साउंड 3 और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। तो नीचे जो ब्रैकेट में है हार्ट साउंड 3 जो है वो 1 घंटा 21 मिनट का है, और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का सिर्फ आपको 20 मिनट का ही वीडियो देखना है। ऐसा नहीं है कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स जो है उससे 20 मिनट का ही है, बट उस दिन आपको सिर्फ 20 मिनट का ही देखना है, उसके अगले दिन फिर बचे हुए टॉपिक्स देखना है या बचा हुआ जो वीडियो बचा है उसको देखना है। तो ऐसे करके क्या होगा कि आप दिन का 1 घंटा वीडियो देखने में दोगे, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ 1 घंटा है उसमें आप 40 मिनट MCQ करने में दोगे और 20 मिनट जो है वो आप रिवीजन में दोगे। तो जैसे डे 1 में हमने हार्ट साउंड 1 और हार्ट साउंड 2 पढ़ लिया, तो वो पढ़ने के बाद डे 2 में हम क्या करेंगे, पहले जो आज पढ़ा डे 1 में हार्ट साउंड 1 और हार्ट साउंड 2, उनको पहले 20 मिनट सिर्फ नोटबुक से रिवाइज करेंगे। फिर इन दोनों टॉपिक्स के जो क्वेश्चन बैंक्स है उनमें से कुछ नहीं तो कुछ 40 मिनट में अराउंड 50-55 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको रिवाइज जब करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन एक बार पढ़ लिया हो गया। 45 डेज में अगर मेडिसिन खत्म हो रहा है, इसका मतलब कि अभी अगर आप जनवरी में 2025 जनवरी में पेपर दे रहे हो, तो आपको ये 45 डेज जो है हर कितना 4 या 5 बार तो आप इसको घुमा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि पहला दिन या पहली बार आप अगर कोई चीज़ को पढ़ रहे हो तो अगली बार भी उतना ही टाइम लोगे पढ़ने में। अगली बार ऑब्वियसली आपको पता रहेगा क्या लिखा हुआ था, रिवाइज के हिसाब से पढ़ोगे तो वो जल्दी होगा। तो अभी जैसे हाँ मैं क्या बोल रहा था कि डे 2 में आपको क्या करना है, पहले डे 1 का रिवाइज कर लिया, फिर डे 1 के MCQ कर लिया, उसके बाद फिर डे 2 में जो हार्ट साउंड 3 और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है उसको फिर 1 घंटा पढ़ लिया। तो दिन के आपको 2-2 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप दिन का 2-2 घंटा देते हो और बाकी फिर आप अपना जो है बचे हुए जो भी 2-3 घंटे, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में हो तो आपका जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत सारे काम रहते हैं, तो बचे हुए जो टाइम है उसमें आपको नॉर्मल आपका जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसको आप कंटिन्यू पढ़ते रहो। बस इसको रात में या फिर जब भी आपको टाइम मिले 2 घंटा निकालना है दिन का। तो ऐसे करके आपका 1, 2, 3 ये 3 पेज में मैंने डे 44 तक आपका कम्प्लीटली मेडिसिन हो जा रहा है। 44 डेज में इधर आपका मेडिसिन भी खत्म हो रहा है, और उन 44 डेज में आप अपना एक नॉर्मल टॉपिक भी खत्म कर रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट का जो भी आप उस समय पढ़ रहे हो। अब रही बात कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऐप है तो आप क्या करोगे, सेम इसको आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने हो सकता है कि मैंने अपने हिसाब से मेरे ऐप में जो भी टाइमर लिखा हुआ है, जो भी टॉपिक का लिखा हुआ है उसका मैंने लिख दिया है कि हार्ट साउंड 1 45 मिनट्स का है। हो सकता है आपके में कुछ और नाम का हो या कुछ और हो, चैप्टर 1 में मेरे में हार्ट है, आपका हो सकता है किडनी हो। लेकिन आपको क्या करना है कि ये वाला जो पेज है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया सबका सेम रहेगा। यहाँ पर जैसे है कि दिन का 2 घंटा है, उसमें अब आप देख लो कि आप कौन से स्पीड में कंफर्टेबल। ये वाला जो टाइम टेबल है ये 45 डेज में खत्म हो रहा है। हो सकता है कि आप अगर 1.5x में पढ़ रहे हो, या फिर आपके में ज़्यादा टॉपिक्स है, या फिर हो सकता है ज़्यादा टाइम फ्रेम का है, तो आपको 50 दिन 55 दिन 60 दिन लग सकता है। बट एक बात आप समझो कि अगर आप 2 महीना दे भी रहे हो तो 2 महीना आप सिर्फ मेडिसिन के पीछे नहीं दे रहे हो, बल्कि अगर आप नॉर्मली मेडिसिन पढ़ते तो कहीं ना कहीं आपको 1-1.25 महीना तो लगता है, कुछ ना कुछ करके तो कम से कम नहीं आपको 40 दिन तो लगता ही मेडिसिन खत्म करने में। बहुत अगर अभी किसी का जून का एक पेपर है तो वो बहुत स्पीड में पढ़ रहा होगा तो फिर भी उसको 20 दिन तो 25 दिन लगेगा ही। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 45 दिन 55 दिन 60 दिन जितना भी दिन आपको लगे, बट वो टाइम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को आप नहीं दे रहे हो, बल्कि आप एक नॉर्मल अपना पढ़ाई तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ बगल में मेडिसिन खत्म करते हो। सो दैट अब आप जब इंडिया आओगे, आप अभी अगर जनवरी के एग्जाम दे रहे हो और आप इंडिया आओगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मैंने मेडिसिन का एटलीस्ट एक बार तो वीडियो देख लिया है। अब जब मैं वीडियो देखूंगा तो उस वीडियो को मैं स्पीड में देखूंगा,
हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे समझ में आ गई होगी, मैंने बुक में लिखा है तो वो मैं बुक पढ़ लिया तो मेरे को हो गया, सब समझ में आ गया। और आप MCQ में ज़्यादा टाइम दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपका पूरा का पूरा MCQ नहीं होगा। दिन में अगर आप 50-55 ही MCQ कर रहे हो तो आपको तो ये MCQ कवर नहीं करेगा। लेकिन ये बात है कि जो भी बचे हुए MCQs रहेंगे वो आप जब रिवाइज करोगे उस टाइम पे वो बचे हुए MCQs आप कर डालो। उस टाइम पे MCQ करते टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो जो चीज़ें आपने पढ़ी उनको ऐसे क्वेश्चन कैसे पुट किया जा सकता है, और उनके जो 4 ऑप्शंस है उन 4 ऑप्शंस में से कैसे करके जो करेक्ट ऑप्शन है उनको चूज करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड ये वाला चीज़ जो है इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मेडिसिन कैसे करना है, इतना बड़ा मेडिसिन है, मेडिसिन कैसे पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया हो कि कैसे एक टाइम टेबल बनाना है साइड बाय साइड, जिससे एक मेडिसिन भी खत्म हो, लेकिन ये मेडिसिन का टाइम जो है वो आपके एक्चुअल पढ़ाई को अफेक्ट ना करे और सिर्फ मेडिसिन के पीछे आपका दिमाग ना जाए, बल्कि साइड बाय साइड मेडिसिन खत्म होते हुए रहे और 60 दिन 70 दिन तक आपको 70 दिन के बाद आपको दिखे कि हाँ मेरा मेडिसिन भी हो गया, साथ ही साथ इन 70 दिन में मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स और भी खत्म कर दिए। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा और भी ऐसे कुछ वीडियोस लाने का जिसमें मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ आप लोगों के प्रिपरेशन में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय।